नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। टेरी वनलाइनर्स 19 अप्रैल 2022। आज के इम्पोर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक 2022। सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक SIWW 2022 हेल्ड हो रहा है 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 तक एट द सांस एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर मरीना बे सांस सिंगापुर में। ये एशिया का वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल वाटर इवेंट्स है। तो इस इवेंट में एक्सपर्ट्स, लीडर्स, प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम वेरियस यूटिलिटीज, गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज, अकेडमिया वगैरह एक साथ आते हैं और ग्लोबल अर्बन वाटर चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है इसके बारे में इनोवेटिव सॉल्यूशंस शेयर करते हैं। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करता है सिंगापुर का नेशनल वाटर एजेंसी पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड। तो ये SIWW में ऑल एस्पेक्ट्स कवर होगा related to the urban water cycle reflective of current trends and issues across the world in water sector वगैरह वगैरह। तो बेसिकली देखिए दुनिया में वाटर सेक्टर में क्या क्या इश्यूज है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर पोल्यूशन, ये सब के बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स है वो सब कवर होगा सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक 2022 में। इंडिया की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार साहब वर्चुअली इस इवेंट को पार्टिसिपेट किया और एक पेपर भी पब्लिश हुआ, स्टेटस ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया सक्सेस थ्रू NMCG इनिशिएटिव्स। तो ये पेपर का प्रेजेंटेशन हुआ था इवेंट में। एंड ऑल्सो एन ओवरव्यू ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम वाज गिवन बाय द डायरेक्टर जनरल। ठीक है, हमारा जो नमामि गंगे प्रोग्राम है एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है गंगा नदी को क्लीन करने का। तो इस प्रोग्राम का एक ओवरव्यू भी उधर प्रेजेंट किया डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार साहब। अगला है हुनर हाट। 40th एडिशन ऑफ द हुनर हाट ऑर्गेनाइज हो रहा है मुंबई में अप्रैल 16 से अप्रैल 27 तक। तो हुनर हाट एक क्रेडिबल एंड कंज्यूमेट प्लेटफॉर्म है स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने के लिए। और हुनर हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन को और स्ट्रेंथन करते हैं। वैसे हुनर हाट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे देश में जितने एंसेस्ट्रल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है रिमोट एरिया से उसे प्रमोट करते हैं। अब तक हुनर हाट 9 लाख आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन को एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है विद ए शॉर्ट स्पैन ऑफ जस्ट 6 ईयर्स। तो 6 साल के अंदर 9 लाख से ज्यादा आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है हुनर हाट। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, मोर देन 50% ऑफ दिस बेनिफिशरीज आर वीमेन आर्टिसंस। 50% से ज्यादा हुनर हाट में बेनिफिशरीज जो है वो वीमेन आर्टिसंस हैं। और ऑन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाख पीपल हैव विजिटेड एवरी हुनर हाट एनुअली। देखिए हुनर हाट जब एनुअली ऑर्गेनाइज होता है उसमें ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख लोग विजिट करते हैं, जैसे कि अभी मुंबई में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। नाउ दिस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर उस्ताद। अब ये उस्ताद क्या है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर उस्ताद स्कीम के अंदर ये हुनर हाट ऑर्गेनाइज होता है। एंड उस्ताद स्कीम एम्स टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो जो उस्ताद स्कीम है ये प्रिसाइसली माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो रिच हेरिटेज, ट्रेडिशनल आर्ट्स, क्राफ्ट्स वगैरह प्रमोट एंड प्रिजर्व करने के लिए है। अगला है PM अवार्ड फॉर एक्सेलेंस। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर द कैटेगरी इनोवेशन जनरल सेंट्रल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान को। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। अब इस अवार्ड के बारे में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन है ये जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इनोवेटिव काम करते हैं उसे एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। And the scheme emphasizes on good governance, qualitative achievements and last mile connectivity rather than only on achievement of quantitative targets। देखिए कोई भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट्स अचीव किया इसके लिए अवार्ड नहीं देगा, टारगेट्स भी क्वालिटेटिव तरीके से अचीव होना चाहिए, मतलब उनके काम करने से मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड होनी चाहिए, तब जाके ये अवार्ड दिए जाते हैं। नाउ द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ ए ट्रॉफी, स्क्रॉल एंड एन इंसेंटिव ऑफ ₹10 लाख। तो 10 लाख रुपये मिल जाएगा इस अवार्ड के साथ विथ ए ट्रॉफी एंड स्क्रॉल। नाउ उड़ान स्कीम के बारे में, उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च किया था। ये बेसिकली एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। हमारे देश में जितने अंडर सेव्ड एंड अनसेव्ड एयरपोर्ट्स है इसके बीच में कनेक्टिविटी लाना, आम आदमी अफोर्डेबल तरीके से ट्रैवल कर पाना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। 5 साल के अंदर टुडे 415 उड़ान रूट्स कनेक्ट करते हैं 66 अंडर सेव्ड एंड अनसेव्ड एयरपोर्ट्स को। इस पर
हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम्स, ये सब इंक्लूडेड है। अब तक ओवर 92 लाख पीपल ऑलरेडी बेनिफिटेड है एंड मोर देन 1,79,000 फ्लाइट्स ऑलरेडी फ्लाई कर चुका है इस स्कीम के अंडर। और इस स्कीम इमेंसली बेनिफिट किया है सेवरल सेक्टर्स को, इंक्लूडिंग हिली स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आइलैंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला है वर्ल्ड हेरिटेज डे। हर साल अप्रैल 18 को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली टू प्रमोट कल्चर एंड हेरिटेज। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस का कैपिटल पेरिस में है। Now the goal is to encourage local communities and individuals to recognize the value of cultural heritage in their lives। अपनी जिंदगी में कल्चरल हेरिटेज का क्या वैल्यू है इसके बारे में लोगों को समझाना, लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स को एंकरेज करना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड द डे ऑल्सो फोकसेस ऑन रेसिंग अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज। देखिए हमारे जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह है उसे प्रिजर्व करना कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में लोगों को समझाना, अवेयरनेस फैलाना एंड कल्चरल हेरिटेज का डाइवर्सिटी एंड वल्नरेबिलिटी के बारे में बताना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। वैसे इस साल का थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। देखिए इस साल के थीम में हेरिटेज के साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस के बारे में भी बताया हुआ है। आजकल क्लाइमेट चेंज का सीजन है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है, तो ये सब के बारे में भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे का इस साल का थीम का ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो, क्योंकि हेरिटेज के साथ साथ क्लाइमेट का भी बात किया जा रहा है। फाइनल न्यूज, नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्रेजेंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे साहब को अपॉइंट किया है एज द 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पहला ऑफिसर होंगे कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेंगे। तो ही विल हैड द 1.3 मिलियन आर्मी। तो हमारे आर्मी का स्ट्रेंथ भी बताया हुआ है 1.3 मिलियन, दैट इज 13 lakhs। So he will take over on April 30 when the incumbent General Manoj Narawane is set to retire। तो मनोज नरवाने साहब अप्रैल 30 को रिटायर होंगे। वैसे दोस्तों अब तक चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। जनरल बिपिन सिंह रावत जी का डेथ के बाद सेकंड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन होगा अब तक डिसाइड नहीं किया है। वैसे सबसे सीनियर तो अब जनरल मनोज नरवाने साहब है। अगर ये रिटायर होने से पहले इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो ठीक है। नाउ सर्विस चीफ्स का टेन्यूर कब तक है? 62 years ऑफ एज और 3 years whichever is earlier। तो मैक्सिमम 62 years तक एज सर्विस चीफ एक इंडिविजुअल रह सकता है। एज लिमिट फॉर द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कितना है? 65 years ऑफ एज है और उनके लिए फिक्स्ड टेन्यूर डिफाइन नहीं किया है, पर सर्विस चीफ के लिए डिफाइन किया है 3 साल का। नाउ लेफ्टिनेंट जनरल पांडे वाज कमीशन्ड इन दिसंबर 1982 इनटू द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स बॉम्बे सैपर्स। ये बॉम्बे सैपर्स भी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का ही एक पार्ट है। तो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कमीशन हुआ था। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बने थे फरवरी 1 को। उससे पहले वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे ईस्टर्न कमांड का। एंड फ्रॉम जून 1 टिल जनवरी 31 ही सर्व्ड एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड सिंकैन। अब दोस्तों अंडमान एंड निकोबार कमांड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, उसे यूनिफाइड कमांड बोलते हैं। यूनिफाइड कमांड को आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के वाइस चीफ्स रोस्टर वाइज हेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 साल के लिए आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल हेड किया, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे साहब ने हेड किया था। उसके बाद नेवी का आते हैं वाइस एडमिरल, उनके बाद एयरफोर्स का एयर मार्शल आते हैं। तो इस तरह रोस्टर वाइज यूनिफाइड कमांड को हेड करते हैं। और यूनिफाइड कमांड का जो कमांडर है उन्हें कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं, सिंकैन। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।